के बारे में चर्चा करेंगे। जिन भी लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो गाइस, मैं हूं आपकी योग शिक्षक मानसी मल्होत्रा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक साइड में दिया हुआ है। आप प्लीज, यदि अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम चर्चा करेंगे उच्च रक्तचाप, जिसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। उच्च रक्तचाप यानी जब हमारा बीपी ऊपर की ओर जाने लगता है तब इसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, और जब ये ही बीपी हमारा नीचे की ओर जाने लगता है तो हम इसको निम्न रक्तचाप के नाम से हम इसे जानते हैं। जिन भी व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप की समस्या होती है उन्हें सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि मसालों का सेवन यदि करते हैं तो नमक को कम कर देना है, या फिर कोशिश करनी है कि नमक का आप सेवन बिल्कुल भी ना करें यदि आपको बहुत ही अधिक हाई ब्लड प्रेशर रहता है। इसके अलावा हमें क्या करना है, कुछ योग अभ्यास और प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिनका आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है, और इस अभ्यास आपको तब तक करने हैं जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये सभी अभ्यासों को दोहराना है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है उन्हें गुस्सा नहीं करना है, तनाव बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि मन चिड़चिड़ा रहता है तो कोशिश करनी है कि मेडिटेशन का अभ्यास डेली करें। गुस्सा और तनाव भी एक कारण होता है कि हमारा बीपी हाई है। बीपी हाई होने के कुछ कारण हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कौन से प्राणायाम से हमें फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का आपने नाम सुना होगा। चंद्र नाड़ी होती है हमारी बाईं नासिका द्वार और सूर्य नाड़ी होती है हमारी दाईं नासिका, यानी राइट नॉस्ट्रिल होती है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी होती है चंद्र नाड़ी। तो जब भी जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उन्हें क्या करना है, चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है। और वहीं पे यदि आपका बीपी लो है तो आपको सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करना है, और इस अभ्यास को आप डेली 5 से 7 मिनट जरूर दोहराएं। सभी लोग सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। कमर और गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे इस प्रकार से। अंगूठा बाहर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर बाहर की ओर, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंदर की ओर रहेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को हमारे थंब से हमें बंद कर लेना है। आंखें बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से गहरी धीमी लंबी श्वास बाहर, राइट नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से गहरी धीमी लंबी श्वास बाहर। इस अभ्यास को 5 से 7 मिनट करना है और बिल्कुल आंखें बंद करके आपको यह अभ्यास दोहराना है। और डेली आपको इस अभ्यास को दोहराना है और इसके बिल्कुल भी नहीं करना। अगला अभ्यास है और दूसरा अभ्यास हमारा है शीतली प्राणायाम का। हाथों को इस प्रकार से रखेंगे और कोशिश करनी है कमर और गर्दन का भाग बिल्कुल सीधा रहे। अब शीतली प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। हमें अपनी जीभ को बाहर की ओर निकालना। शीतली, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, शीतलता यानी ठंडक का अनुभव हमारे शरीर में होगा। इस अभ्यास को करने से अपनी जीभ को बाहर निकालना है और पाइप की तरह जीभ को फोल्ड कर लेना है। और पाइप की तरह फोल्ड कर लेंगे। जीभ के बीच में जो पैसेज या रास्ता बचेगा वहीं से हमें श्वास भीतर लेनी है। श्वास को हमें निगल जाना है और नाक से श्वास बाहर छोड़नी है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से अभ्यास करना है। इस अभ्यास को 10 से 12 बार आपको डेली दोहराना है। अगला और तीसरा अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करना है, हमें अपने होठों को इस प्रकार से कर लेना है जैसे हम स्माइल करते हैं, और दोनों दांतों को आपस में जोड़ लेना है इस प्रकार से। और दांतों के बीच में जो रास्ता है वहीं से हमें श्वास भीतर लेना है
और जो भी श्वास भीतर जाएगा उसे हमें निगल जाना है और नाक से श्वास बाहर छोड़ना है। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से अभ्यास करना है। इस अभ्यास को भी 10 से 12 बार आपको दोहराना है और कोशिश करेंगे डेली इन अभ्यासों को आपको डेली दोहराना है और तब तक दोहराना है जब तक आपका बीपी नॉर्मल नहीं हो जाता। अगला अभ्यास और चौथा अभ्यास है हमारा भ्रामरी प्राणायाम का। सबसे पहले भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों से षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लेना है। बाहर की कोई भी ध्वनि आपके कानों तक ना पहुंचे। पहली उंगली माथे पे, दूसरी उंगली नाक के ऊपर, तीसरी उंगली होठ के ऊपर और चौथी उंगली होठ के नीचे। आंखें बंद कर लेनी है कोमलता से। गहरी धीमी लंबी श्वास भीतर और श्वास छोड़ते हुए हमें भंवरे की तरह गुंजन करना है। इस प्रक्रिया को कोशिश करेंगे 6 से 7 बार डेली आपको दोहराना है। चलिए शुरू करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। आंखों को कुछ देर हमें बंद करके ही रख लेना है। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अगला अभ्यास है हमारा आनंद गति का। आनंद गति का अभ्यास किस प्रकार से करना है? आप सुखासन में बैठ जाइए। यदि पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पद्मासन में बैठ के अभ्यास को दोहरा सकते हैं। दोनों हाथों को हमें बाहर की ओर निकालना है, बाजू को फैला लेना है, आंखें बंद और हमें आनंद, बिल्कुल आनंद का अनुभव महसूस करना है। 10 से 12 बार बिल्कुल आनंद होके हमें इस अभ्यास को दोहराना है और तब तक करना है जब तक हमारा मन बिल्कुल आनंदित ना हो जाए और फिर वापस आ जाना है, रिलैक्स कर लेना है। ये सारे अभ्यास आपको डेली दोहराने हैं और ये सभी अभ्यास डेली आप कोशिश करें कि खाली पेट आप अभ्यासों को दोहराएं। इसके अलावा यदि जैसे ही आपको बीपी शूट करता है एकदम से, तो आपको क्या करना है, आपको एक बाल्टी में या टब में गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी में अपने पैरों को पिंडलियों तक आपको कुछ देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए उसमें डाल के रख देना है। अब पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपको पैरों में लगने लगे। गुनगुना पानी ही लेंगे। पानी में अपने दोनों पैरों को भिगो के रखेंगे 15 से 20 मिनट। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर में इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा, नॉर्मल हो जाएगा। और इन सभी अभ्यासों को आपको तब तक दोहराना है जब तक आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो जाता है। और जैसे ही आपका बीपी आपका कंट्रोल हो जाएगा, हाई बीपी आपका नॉर्मल होने लगेगा, उसके बाद आपको डेली अनुलोम विलोम यानी नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास डेली दोहराना है। क्योंकि नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यास से हमारा हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। हमारा ब्लड ना तो ऊंचा जाता है, उच्च रक्तचाप होता है, ना ही नीचे की ओर गिरता है, लो ब्लड प्रेशर हमारा नहीं रहता। इन सभी चीजों का अभ्यास करना है आपको। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया है, मसालों का सेवन आपको कम कर देना है, नमक का सेवन आपको कम कर देना है। और आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए और यदि आपने मेरा सेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को